नमस्कार साथियों, पेपर 7 पार्ट 1 के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। यह इस विषय का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम बात करेंगे सामाजिक विधान। सोशल लेजिस्लेशन क्या है, इसके अर्थ, परिभाषा, इसके प्रकार, उद्देश्य, इसके प्रभाव की हम चर्चा आज के इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो आज आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे तो इससे पहले जो भारतीय समाज पर लेक्चर बना है उसको जरूर एक बार देखेंगे और फिर इस लेक्चर को यहाँ पर देखिएगा। तो सामाजिक विधान क्या होता है? जब समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याएं, सामाजिक बुराइयां, सामाजिक विघटन की स्थितियां बनती हैं और जब सरकारी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाओं का अस्तित्व अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगता है, उनके महत्व घट जाता है या वो प्रभावी नहीं रह पाते हैं या प्रभावी होने में उनको बाधा उत्पन्न होती है, तो ऐसे समस्याओं के निवारण के लिए जब हम कानून बनाते हैं, अधिनियम बनाते हैं, तो उसे सामाजिक विधान कहा जाता है। तो जब सामाजिक विधान का आपसे अर्थ पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पर तो सामाजिक विधान का आप अर्थ बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो खंड हम इसको बांट रहे हैं। पहला खंड है वो अर्थ के लिए है, मीनिंग के लिए है, और दूसरा खंड हम बात करेंगे इसका परिभाषा क्या होता है। तो अलग अलग संगठन या विद्वानों ने क्या परिभाषा दिए हैं उनकी बात यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम अर्थ में देखें, यहाँ पर अर्थ की हम बात करते हैं सामाजिक विधान का। तो यहाँ कह सकते हैं जब केंद्र अथवा राज्य सरकार, केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समाज में उत्पन्न होने वाली सामाजिक बुराइयों या आप कह सकते हैं अपराधों इत्यादि के निवारण के लिए बनाई जाने वाली विधानों को सामाजिक विधान कहते हैं। विधानों को सामाजिक विधान कहते हैं। तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आपको बताना है यहाँ पर कहते हैं। तो 30 शब्द में पूछेगा तो आपके इसके लिए हिसाब से ये परफेक्ट वर्ड रहेगा सामाजिक विधान का अर्थ का। केवल अर्थ नहीं बताना है, अब साथ साथ क्या बताना है, इसका उदाहरण भी आपको बताना रहेगा। उदाहरण के लिए क्या? तो उदाहरण के लिए आप यहाँ पर बता सकते हैं जो हमारे सिलेबस में जितने अधिनियमों का उल्लेख है उन सबको बता सकते हैं सामाजिक विधान। जैसे क्या? पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाए ना, कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई कार्यालय पर्यावरण प्रदूषण को ना बढ़ाए और बढ़ाते हैं तो उन पर रोकथाम के लिए हमने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 यहाँ पर पास किए हुए हैं। तो यहाँ बता सकते हैं, ये पर्यावरण भी आ सकता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। एग्जाम्पल के लिए संरक्षण अधिनियम 6 कब का है? 1986 का है। आप उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए ताकि धोखाधड़ी के मामलों से बचें, उसके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है, कब का? ये भी सेम है। आप टोन ही किसी महिला को या किसी भी व्यक्ति को टोनहा ना कहें। टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 का भी आप यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं। तो अर्थ बताने के बाद जब आप किसी चीज का अर्थ बताएंगे तो उससे रिलेटेड फैक्ट या उससे रिलेटेड अगर अधिनियम है, कानून है, तो उस कानून का व्याख्या, उसका उल्लेख करेंगे। इससे आपका अर्थ जो है प्रमाणिक यहाँ पर
हो जाता है। तो समाज में क्योंकि विकृति आ गई है, सामाजिक विघटन हो रहा है, सामाजिक संस्थाएं कमजोर हो रही हैं, ठीक है, ये कानून का जो शासन है, प्रशासन है, इनका प्रभाव कम हो रहा हो, तो उस प्रभाव को बनाए रखने के लिए जब सरकारें जब विधान बनाएंगे, कानून बनाएंगे, तो उसे हम सामाजिक विधान यहाँ पर कहेंगे। क्लियर है। फिर हम बात करते हैं कि सामाजिक विधान को अलग अलग विद्वानों ने या कैसे संस्थाओं ने इसका परिभाषा यहाँ पर दिए हैं। तो उन्हीं में एक संस्था आता है जिसका नाम है योजना आयोग। तो योजना आयोग के अनुसार बता सकते हैं, परिभाषा में हम संगठन ले रहे हैं, संगठन नाम है योजना आयोग। वर्तमान में यह आयोग क्या हो गया है, वर्तमान में इस आयोग को हमने वर्तमान में इस आयोग को क्या कर दिया गया है, इस आयोग को ध्यान रखना है आपका नीति आयोग में तब्दील कर दिया गया है। तो वर्तमान में योजना आयोग कार्यरत नहीं है, इसके स्थान पर नीति आयोग को स्थापित यहां पर किया गया है। तो योजना आयोग क्या कहता है, योजना आयोग कहता है, यहां पर ध्यान रखना, जब भी परिभाषा रहता है तो डबल इनवर्टेड कॉमर्स स्टार्ट करेंगे और डबल इनवर्टेड कॉमर्स आपको खत्म करना रहेगा। तो योजना कहता है, ध्यान रखना, प्रचलित कानून जो पहले से बने हुए हैं, प्रचलन में है, प्रचलित कानूनों एवं वर्तमान आवश्यकताओं के बीच वर्तमान आवश्यकताओं के बीच प्रचलित कानून एवं वर्तमान आवश्यकताओं के बीच दूरी को कम करने वाले विधानों को सामाजिक विधान कहते हैं, सामाजिक विधान कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अर्थ अगर पूछता है तो आपको अर्थ में अपने हिसाब से, अपने समझ के हिसाब से लिखने का आपको छूट रहता है, लेकिन परिभाषा पूछता है तो आपको स्पेसिफाइड किसी व्यक्ति अथवा संगठन ने अगर उस शब्द को डिफाइन किया है तो उसके हिसाब से हमको लिखना यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर योजना आयोग ने कहा कि भाई जो वर्तमान में कानून है, वर्तमान में जो प्रचलन में कानून है, लेकिन उस कानून का प्रभाव जो है, जो नए समस्या आ रहे हैं, नए सामाजिक बुराइयां आ रहे हैं, उन समस्याओं, उन बुराइयों के निवारण के लिए पर्याप्त नहीं है। तो हमें नए कानून का निर्माण करना चाहिए और उससे क्या कहा जाएगा, तो प्रचलित कानून और वर्तमान आवश्यकता के बीच जो दूरी है, दूरी कैसा है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण के लिए भीड़ हत्या मॉब लिंचिंग कहते हैं, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं इसको, मॉब लिंचिंग कहते हैं, मॉब लिंचिंग। अब ये क्या होता है, तो भीड़ हत्या कहने का मतलब है, मॉब लिंचिंग कहने से आशय है जब एक ग्रुप विशेष, एक समूह विशेष को ऐसा आभास होता है, इस सामने कोई व्यक्ति है जो उसके समूह के बारे में, धर्म के बारे में या समाज के बारे में कोई गलत बातें कही है, ठीक है, तो ये एक समूह है, तो इस समूह 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 1000 लोग हो सकते हैं, और ये ए नाम का व्यक्ति है, ये क्या है, व्यक्ति है, ठीक। तो ये जो समूह है, इनको लगता है जो ए नाम का व्यक्ति है, इनके समाज के बारे में, धर्म के बारे में, रीति रिवाज के बारे में कोई गलत बातें ऐसा कही है, तो उस बात को वेरीफाई किए बगैर ये समूह क्या करता है, उस व्यक्ति को क्षतिग्रस्त कर देता है, उसकी हत्या कर देता है, ठीक है। तो ये कहलाता है भीड़ हत्या, कहलाता है मॉब लिंचिंग, यहाँ पर कहलाता है। अब मॉब लिंचिंग के लिए प्रॉपर भारतीय संविधान में, आईपीसी में, सीआरपीसी में कहीं पर भी प्रावधान नहीं है, पर आईपीसी तो चल रहा है, भारतीय दंड संहिता क्या है, चल रहा है। तो यहाँ पर प्रचलित कौन हुआ, आईपीसी हुआ, जो अभी क्या है, आईपीसी हमारे चल रहा है। हालांकि आईपीसी को बदल क्या किया जा रहा है, इसको बीएनएस किया जा रहा है, वर्तमान सरकार द्वारा भारतीय न्याय संहिता किया जा रहा है। आईपीसी 1860 कानून है, अब बीएनएस 2023 करने क्या है, सरकार ने प्रस्ताव यहाँ पर विधेयक पारित किया है, कहाँ पर, संसद में। तो अभी ये देखा है, प्रचलित कानून से ऐसा क्या है, आईपीसी है, अभी आईपीसी चल रहा है, लेकिन आईपीसी क्या भीड़ हत्या के लिए कोई प्रावधान है क्या, तो स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो क्या किया जाएगा, तो इसके लिए क्या करना,
तो प्रचलित कानून एवं वर्तमान आवश्यकताओं के बीच दूरी, तो दूरी कितना है भाई कि हम आईपीसी में क्या करें, इसके लिए प्रावधान करें। तो उस दूरी क्या, इसके लिए प्रावधान है जब हम आईपीसी में कर देंगे, या नया जो आईपीसी का नया नाम आ रहा है क्या है, बीएनएस आ रहा है, उसमें हम शामिल कर देंगे, तो इस दूरी क्या है कम किया जाएगा, और इसे क्या बोलेंगे, सामाजिक विधान यहाँ पर कहा जाएगा जो है। ठीक, क्लियर समझ आया। तो आईपीसी में मॉब लिंचिंग के लिए क्या है जी, कोई प्रावधान स्पष्ट नहीं है। तो क्या प्रचलित कानून कौन सा है, आईपीसी है। एवं वर्तमान आवश्यकताओं के बीच दूरी, तो दूरी क्या है, तो भाई ये इतना दूर है कि मॉब लिंचिंग के माध्यम से कोई अपराधी है, अपराधी समूह है, उसके कह सकते हैं पकड़ने के लिए, उसको कार्रवाई करने के लिए क्या है जी, हमारे लॉ में, अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तो क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या करना, अलग से प्रावधान इसमें जोड़ेंगे, इससे जो दूरी है वो कम किया जाएगा, और दूरी कम करने संबंधी जो नया प्रावधान जोड़ेंगे, ठीक है, उसे सामाजिक विधान कहा जाएगा। जो पहले बना वो भी सामाजिक विधान है, और जो नया समस्या आने के बाद हम जोड़ रहे हैं वो भी क्या है, सामाजिक विधान यहाँ पे कहा जाएगा जो है। क्लियर है। तो यही बात कौन कहते हैं, यही बात कहते हैं आपका योजना आयोग द्वारा ये बात यहाँ पर कही गई है। ठीक, क्या कही गई है, तो यहाँ पर कही गई, ध्यान रखना आपको जो है, वर्तमान आवश्यकता, ठीक, प्रचलित कानून है, प्रचलित कानून है, दूसरा क्या, वर्तमान आवश्यकता है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो दूरी है, दूरी को कम करने वाले विधान को कहते हैं सामाजिक विधान कहा जाता है। इसके बाद सेकंड एक हम यहाँ पर विद्वान का नाम ले सकते हैं। सेकंड विद्वान कौन, तो यहाँ पर एक विद्वान है, उसका नाम प्रोफेसर गंगराडे, गंगराडे बत्रा। तो गंगराडे बत्रा के अनुसार हम देख सकते हैं इन्होंने क्या कहा। तो गंगराडे बत्रा जी कहते हैं यहाँ पर, गंगराडे बत्रा जी ने यहाँ पर कहा, सामाजिक विधान से आशय, इनका मानना है सामाजिक विधान, सामाजिक विधान में, सामाजिक विधान में उन कानूनों को सम्मिलित किया जाता है, जिनसे समाज में कुशल मानव संसाधन, ठीक है, या स्वस्थ सकारात्मक मानव, जिनसे समाज में सकारात्मक, ठीक है, जिनसे समाज में सकारात्मक मानव संसाधन का विकास हो एवं नकारात्मक प्रभावों को या कारकों का निवारण किया जा सके, निवारण किया जा सके। ठीक है, तो ये है कौन बोल रहे हो, गंगराडे बत्रा जी यहाँ पर कह रहे हैं। सरल भाषा में कहा जाए तो सभी के सभी विद्वान संस्थाएं और जो अर्थ है, ये यही बात हमको बता रहे हैं कि भाई ऐसे तमाम सामाजिक बुराइयों को, ठीक है, बुराई कह दीजिए, अंधविश्वास कह दीजिए, अपराध कह दीजिए, इनके निवारण के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई विधान बनाता है, उस विधान को ही सामाजिक विधान कहा यहाँ पर जाएगा जो है। क्लियर है। तो ये हमने देखे अर्थ क्या है, इसके परिभाषा क्या है, इनकी बात यहाँ पर किए। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। आगे बढ़ें तो अब देखते हैं जो सामाजिक विधान के उद्देश्य क्या है। सामाजिक विधान के उद्देश्य क्या है, तो आप इस उद्देश्य को आप यहाँ पर ध्यान रखना, बहुत ही आसानी से आप यहाँ बना सकते हैं। सामाजिक विधान उद्देश्य क्या है, तो भाई यहाँ पर हम देखते हैं पहला जो उद्देश्य है, पहला जो इसका उद्देश्य है, ठीक है, पहला जो इसका उद्देश्य है वह यह, आप इसके अर्थ से निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, नंबर वन जो आप इसका निकाल सकते हैं वो है सामाजिक बुराइयों को कम करना। नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम जो है नंबर 1। ठीक, नंबर 1 क्या है, सामाजिक बुराइयों में कमी लाना, में रोक भी कह सकते हैं, या कमी लाना। तो सामाजिक बुराइयों को रोकने के काम कर रहे हैं कौन,
सामाजिक विधान कर रहा है और इस विधान के इस कारण से हम सामाजिक विधान का निर्माण यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो पहला सामाजिक बुराइयों में क्या लगाना है, रोक लगाना है, परिवर्तन करना है, ठीक है, नियंत्रण स्थापित करना है। नंबर दूसरा क्या होगा, नंबर दूसरा बता सकते हैं वर्तमान आवश्यकता अनुसार वर्तमान आवश्यकता अनुसार, ठीक है, क्या है, विधानों में परिवर्तन, ठीक है, प्रचलित विधानों में परिवर्तन, वर्तमान आवश्यकता अनुसार प्रचलित यानी जो लागू है, प्रचलित विधानों में परिवर्तन करना। जैसे मैं बताया, वो मॉब लिंचिंग में क्या स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तो भाई उसके क्या है, नए प्रावधान जोड़े ताकि उस समस्या क्या है, समाधान किया यहाँ पर जा सके। तो सामाजिक बुराइयों पर रोक के लिए वर्तमान आवश्यकता अनुसार प्रचलित विधानों में परिवर्तन के लिए सामाजिक विधान बनाया जाता है। तीसरा हम बात करते हैं यहाँ पर जो है नवीन सामाजिक व्यवस्था के लिए, नवीन सामाजिक व्यवस्था के लिए, नवीन सामाजिक व्यवस्था के लिए। जैसे क्या व्यवस्था, तो भाई ध्यान रखना है अभी क्या चल रहा है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी का दौर चल रहा है। ऐसे दौर में जहां सामाजिक संबंध और व्यापार दोनों ही इंटरनेट एवं कंप्यूटर पर आज बहुत ज़्यादा निर्भरता यहाँ पर हो गई है। ऐसे में राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकारों का क्या करना, संरक्षण करना। ठीक है, इस संबंध में आपका आईटी एक्ट 2000 बनाया गया, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम बनाया गया है, जो आपके साथ कोई भी इंटरनेट एवं कंप्यूटर जनित कोई अपराध होता है या उसके आप जो क्या होते हैं, शिकार होते हैं, तो उससे आपको प्रोटेक्ट करने में सहायता यहाँ प्रदान करता है, आपको संरक्षण प्रदान करता है। तो यहाँ पर नवीन सामाजिक व्यवस्था के लिए क्या होता है, सामाजिक विधान हम बनाते हैं। चौथा क्या होगा जो है, चौथा हम पहला हो गया, दूसरा होगा, तीसरा होगा। चौथा भाई सामाजिक विधान बनाने के पर्पस ये होता है कि समाज में क्या है, समाज में एकरूपता लाई जा सके। सामाजिक एकरूपता के लिए, सामाजिक एक रूपता की स्थापना के लिए, ताकि समाज में जो रहने वाले लोग हैं उनके व्यवहार में एक रूपता आए जो है, और कोई विचलित व्यवहार कर रहा है, कोई गलत व्यवहार कर रहा है, तो उसकी पहचान करने के बाद उन व्यवहारों को हम क्या करें, शीघ्र उस पर रोक लगाने का काम यहाँ पर करें जो है। तो आपका कोई फेसबुक अकाउंट है, आपका कोई व्हाट्सएप अकाउंट है, टेलीग्राम अकाउंट है, कोई अन्य अकाउंट है, तो उससे कोई क्या कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है, उससे कोई छेड़छाड़ कर रहा है, उस संबंध में हो सकता है। या आपसे कोई, हमने एक अधिनियम बना रखे हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, तो आपसे कोई भ्रष्टाचार, कोई रिश्वत की मांग करता है, उस संबंध में हो सकता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमने अधिनियम बना रखे हैं। अस्पृश्यता संबंधी कोई व्यवहार करता है तो उसको रोकथाम के लिए अधिनियम बना रखे हैं। तो इनको बनाने के कारण क्या है, ताकि लोग जो है एक दूसरे व्यक्ति से भेदभाव न कर सके, छुआछूती भावना है वो यहाँ पर न ला सके। तो सामाजिक एकरूपता की स्थापना करने के लिए भी सामाजिक विधान का निर्माण यहाँ पर करते हैं। सामाजिक विधान के उद्देश्य किसको ही हम कह सकते हैं, आखिर सामाजिक विधान की आवश्यकता क्यों है, तो आवश्यकता क्यों है तो इन्हीं को बताएंगे। उसका उद्देश्य क्या पूछे तब भी आप इन्हीं को यहाँ पर बताना यहाँ पर रहेगा। इन सभी के अलावा और क्या बता सकते हैं, तो इन सभी के अलावा आप बता सकते हैं 5वें नंबर पर, ठीक है, एक सभ्य समाज की स्थापना के लिए, सभ्य समाज एवं विकसित समाज कैसे है, सभ्य एवं विकसित समाज, सभ्य समाज एवं विकसित समाज के निर्माण के लिए, सभ्य समाज एवं विकसित समाज की स्थापना के लिए। ठीक, 6 नंबर पर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए, ठीक है। तो इन सभी क्या है, इन सभी कारणों से हम सामाजिक विधान की निर्माण करते हैं, और यही क्या है, सामाजिक विधान की उद्देश्य है। इनको ध्यान रखना है। 2 नंबर 4 नंबर में सवाल आएगा, 2 नंबर में आएगा तो सीधा अर्थ बताएंगे शॉर्ट में 20 शब्द में, फिर इसके मुख्य उद्देश्य है कॉमन लगा सबको आपको लिख देना है। 4 नंबर पूछेगा तो 20 शब्द में अर्थ बताइएगा, और बाकी 1 या 2 क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर, सामाजिक बुराइयों में रोक लगाना जैसे क्या लेंगे, तो यहाँ पे टोन ही बता देंगे। सती प्रथा निवारण या प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया, कब बनाया गया, 1829 में बनाया गया।
इसमें टोन ही उल्लेख कर सकते हैं, 2005 कर सकते हैं। तो 2 को एक्सप्लेन करिए, बाकी इन सभी के अलावा इनको लिख देंगे, कॉमा मिला के लिख देंगे, आपका 4 नंबर आपका बन जाएगा जो है। ठीक, तो सामाजिक विधान का अर्थ हम उद्देश्य बताइए, तो अर्थ को 20 शब्दों में, बाकी को जो क्या है 2 को एक्सप्लेन करेंगे, बाकी को कॉमा लास्ट में सबको क्या है एक साथ ऐड कर देंगे, इत्यादि प्रमुख उद्देश्य है कि खत्म करना रहेगा। क्लियर है, आगे बढ़े। अब आते हैं सामाजिक विधान के अर्थ हमने देख लिए, अर्थ के बाद परिभाषा देख लिए, परिभाषा के साथ साथ इसके उद्देश्य को देखे। अब जो हमें बात करना है सामाजिक विधान के प्रकार कौन कौन से हैं, तो प्रकारों जब हम बात करते हैं तो अब आता है यहाँ पर जो है 2 तरह के सामाजिक विधान को दिखेगा। पहला है उसे हम कहते हैं प्राचीन सामाजिक विधान। 2 तरह से आप इसको बांट सकते हैं, पहला 2 तरह से बांट देंगे इसको, ठीक है। एक होता है प्राचीन सामाजिक विधान, प्राचीन सामाजिक विधान, और दूसरा होता है जी आधुनिक विधान, आधुनिक सामाजिक विधान, ठीक है। सामाजिक विधान यहां पर भी लिख सकते हैं सामाजिक विधान। ऐसे आपको मेंस में नहीं करना है, मैं यहां पर कर दिया हूं, आप ऐसे संक्षिप्त में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो प्राचीन सामाजिक विधान और नवीन या आधुनिक सामाजिक विधान में अंतर क्या है पूछा सकता है, या आपको लिखने के लिए भी पूछ सकता है। तो आप बताएंगे, ध्यान रखना है, इससे कुछ आधार रख सकते हैं पहले तो, ठीक है। क्या करेंगे, एक और आप चाहे तो आधार यहाँ बना सकते हैं, कैसे, तो यहाँ पर एक लाइन और आप रख लेंगे ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ सके जिन आधारों पर आपको अंतर करना है, जिन आधारों पे आपको अंतर करना है। तो पहला हम आधार यहाँ पर ले लेते हैं, फर्स्ट जो आधार आपको ले लेते हैं यहाँ पर वह है इसके अर्थ के आधार पर, नंबर 1। तो क्या बताएंगे अर्थ जो है, तो भाई ध्यान रखना है, पहला हम लेते हैं अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो क्या बताएंगे आप इसमें, तो जो प्राचीन सामाजिक विधान होते हैं ये किसी क्षेत्रीय, ये क्षेत्रीयता, क्षेत्रीय संस्कृति से प्रभावित होते हैं। जो प्राचीन सामाजिक विधान होते हैं वो क्षेत्रीय प्रकृति होते हैं, क्षेत्रीय संस्कृति से प्रभावित होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आधुनिक सामाजिक विधान होते हैं वो अधिक व्यापक होते हैं, व्यापक संस्कृति कह सकते हैं, अधिक व्यापक, अधिक व्यापक, व्यापक संस्कृति को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया जाता है, उसे हम बोलते हैं आधुनिक सामाजिक विधान कहते हैं। यानी कि ऐसा सामाजिक विधान बनाया जाएगा जिसमें सभी संस्कृति क्या होगा, उसके अंतर्गत शासित होंगे, उस पर नियंत्रण लगाया जाएगा जो है। अब आते हैं दूसरा आता है जो इसका स्वरूप के आधार पर, स्वरूप के आधार पर ध्यान रखना है। तो आप ध्यान रखें जो प्राचीन सामाजिक विधान होता है ये अलिखित होता है, अलिखित होता है। लेकिन जो आधुनिक सामाजिक विधान होता है वो लिखित हमको मिलता है, अधिकांशतः हमको क्या है रिटन फॉर्म में होता है, लिखित में हमको होता है। और उन लिखित हुए जो सामाजिक विधान होंगे, जो अधिनियम होंगे, कानून होंगे, उनके अर्थ क्या होता है उसका हमको स्पष्ट व्याख्या मिलता है। और जहां पर उसकी व्याख्या नहीं किया गया है तो वहां पर उसकी व्याख्या करने के लिए किसी संस्था को उसका दायित्व दिया जाता है। जैसे कि भारतीय संविधान में जिन अनुच्छेदों से, भागों से कोई विवाद उत्पन्न होता है उसके अर्थ को लेकर, तो उसके अर्थ की व्याख्या करने का जिम्मेदारी दे रखा गया है भारत के उच्चतम न्यायालय को। तो भारतीय संविधान का, ठीक है, व्याख्याकार कौन है, ध्यान रखना है। इंटरप्रिटेशन कौन करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो सुप्रीम कोर्ट करता है। तो यहां पर अलिखित होता है, ये लिखित होता है। तीसरा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ध्यान, उदाहरण हम बात करें यहाँ पे, तीसरा उदाहरण। तो क्या क्या उदाहरण आएंगे, तो यहाँ जो हमारे सामाजिक जो प्रथाएं होती है, सामाजिक प्रथाएं हैं, प्रथाएं हैं, जनरीति है, जनरीति है, लोकाचार होते हैं, इनको ही प्रथाएं हैं, लोकाचार है, ठीक है, इनको ही हम कहते हैं प्राचीन सामाजिक विधान, इसे कहा जाता है। जबकि यहाँ पर जो अधिनियम होते हैं, कानून एवं अधिनियम होते हैं, तो सारे हमारे जो सिलेबस का हिस्सा सब डाल देंगे। जैसे क्या एग्जाम्पल डालेंगे, तो उदाहरण में डाल सकते हैं, बता सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने बताया आपको टोनही प्रताड़ना से निवारण अधिनियम, निवारण अधिनियम कब का है, 2005 का है। घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण अधिनियम है, ये कब का है, 2005 का है।
ठीक है, इनको बता सकते हैं, इनको बता सकते हैं। हमारा जो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, उसको बता सकते हैं। ठीक है, सीआरपीसी है, उसको बता सकते हैं। ठीक, इन सब के अलावा क्या है, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पूछे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पूछे, जो हमारे सिलेबस में है, आईटी एक्ट 2000 है, उन सबको एग्जाम्पल आप जो है सबको नहीं देना है, एक आध दो को आपको बताया यहाँ पर देना है। ठीक है, तो ये उदाहरण किस स्तर पर हो गया। ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, निवारण अधिनियम है। ठीक, ये हो गया। तो ये हमने उदाहरण देखे। अब आते हैं चौथा, प्रभाव, कौन कितना प्रभावी है, प्रभाव के आधार पर, प्रभाविता के आधार पर। तो ध्यान रखना, जो क्षेत्रीय या जो प्राचीन सामाजिक विधान होता है ये अधिक प्रभावी है, अधिक प्रभावी इसे माना जाता है, प्रभावी माना जाता है। ठीक है, और इससे तुलनात्मक रूप से कम प्रभावी। अब प्रभाविता इस बात पर डिपेंड करता है कि किस पर्पस से, किस मंशा से आप इसके प्रभाव आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। जैसे कि जनरली क्या होता है, जो प्राचीन सामाजिक विधान होता है, यहाँ पर जो भी आप अपराध करते हैं तो उसके अपराध के लिए जो जनरीति, जो लोकाचार, जो प्रथाएं, जो मान्यताएं हैं, विश्वास है, वो आपको कठोर दंड देता है। वो कोई कानूनी जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो नहीं करता है। लेकिन यहाँ आप किसी हत्या कर देंगे तब भी पुलिस पहले वो गिरफ्तार करेगा, कोर्ट लेके जाएगा, सुनवाई होगा, पेशी होगा, साक्ष्य एविडेंस आएगा और फिर कोर्ट में आपको जज निर्णय सुनाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, तो एक समाज विशेष क्या लगता है, उसके समाज विशेष कोई आप क्या है अपराध किए हैं तो समाज के लोग आएंगे और अपने हिसाब से निर्णय यहाँ पर दे देंगे, आपको फैसला, मतलब सामने व्यक्ति को मारना है, पिटना है, जो भी एक्शन होगा शीघ्र यहाँ पे एक्शन लिया जाता है और एक खतरनाक यहाँ पर हो सकता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, प्राचीन सामाजिक विधान कहते हैं। अब आते हैं कानूनी मान्यता, हम बात करें पांचवा देख सकते हैं और क्या बातें यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ पर एक बात और आ सकता है, उसको बता सकते हैं, वो रहेगा पांचवा, 5th नंबर में आएंगे मान्यता, कानूनी मान्यता। तो इनका कोई कानूनी मान्यता नहीं होती है, इनका कोई कानूनी मान्यता नहीं होती है, लेकिन इनका कानूनी मान्यता होती है। तो इन आधारों पर आप जो है लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना, 2 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए इसको पूछा जा सकता है, तो आपको इसको ध्यान रखेंगे जो है। तो ऐसे आप क्लासिफाइड करके बता सकते हैं, या 1-2 लाइन आप लिखकर भी यहाँ पर बता सकते हैं, बन जाएगा। सामाजिक विधान हम देखें यहाँ पर। ठीक, अब आते हैं सामाजिक विधान के, हमने प्रकार देख लिए। प्रकार देखने के बाद नेक्स्ट आते हैं सामाजिक विधान के क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पर हो सकता है, यानी कि सामाजिक विधान क्या किस किस एरिया में बनाए जा सकते हैं, कौन कौन से टाइप के सामाजिक विधान बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें शोषण के शिकार संबंधी। समाज में रहने वाले लोग, विशेषकर महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, बच्चे हैं, ध्यान रखना, ST SC वर्ग हैं, जो समाज में अलग अलग क्षेत्र में हमको इनके शोषण संबंधी अलग अलग खबरें हमको मिलते हैं, समाचार मिलते हैं, तो उनसे जुड़े क्या है, सामाजिक विधान बनाया जा सकता है। तो सामाजिक विधान के क्षेत्र, एरिया ऑफ सोशल लेजिस्लेशन क्या है, तो भाई हमारा जो सामाजिक विधान होंगे, जो अधिनियम होंगे, वो कौन कौन से क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं, उसे कहते हैं सामाजिक विधान के क्षेत्र। तो पहला हम बात करते हैं यहाँ पर है, वह है शोषण के शिकार संबंधी। तो कौन होते हैं समाज में शोषण के शिकार संबंधी, मुख्यतः हम देखें तो यहाँ पर महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, यहाँ पर महिलाएं, बालिकाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें ऐड कर सकते हैं कौन, आपका हम शामिल कर सकते हैं, महिलाएं हो गया, बालिकाएं हो गया। इन दोनों के अलावा जो ST वर्ग है, SC वर्ग है, ठीक, तो ये मुख्यतः हम इनको यहाँ पर शामिल कर सकते हैं, और भी हम उनको शामिल करेंगे। तो इनसे जो क्या है, सेपरेट हमने क्या बनाया, अधिनियम बनाए। महिलाओं को भी संविधान में इक्वलेंट क्या है, पावर दिया गया, जितना पुरुषों को पावर दिया गया है। ठीक है, बच्चों ने पृथक कानून बनाए हुए, ध्यान रखना, शोषण को रोकने के लिए पास्को एक्ट भी बनाए हुए हैं। ST SC के लिए हमने एट्रोसिटी एक्ट बनाए हैं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बना रखे हैं। ठीक है, ताकि क्या है, इन वर्गों को शोषण से, समाज में ऐसे लोग हैं जो इनके शोषण करते हैं, इनके साथ अपराध कारित करते हैं, कारित करने की मंशा रखते हैं, आशय रखते हैं, इंटेंशन रखते हैं, उनको रोकने के दिशा में काम किया जा सके। ठीक है, तो ये हमने देखे पहला शोषण के शिकार संबंधी सामाजिक विधान। दूसरा, विचलित समाज, जो विचलित व्यवहार होता है, जैसे कि बाल श्रम कराया जा रहा है,
बाल अपराध है, वैश्यवृत्ति है, जुआ है, चोरी है, ठीक है। तो इनके निवारण के लिए भी सरकार ने विभिन्न प्रकार के रूल्स बना रखा है, लॉ बना रखा है, एक्ट बना रखा हुआ है। तो इनसे जुड़े भी सामाजिक विधान बनाया जाता है, ठीक है। फिर सामाजिक बुराइयों समाप्ति के लिए हमने देखा तो अस्पृश्यता निवारण के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 17 के माध्यम से, 17 के माध्यम से क्या है, देश में किसी भी एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा, छुआछूत नहीं करेगा, अस्पृश्यता संबंधी व्यवहार नहीं करेगा। यदि करता है तो उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है और जो सामने वाला व्यक्ति होगा उस पर कानूनी कार्रवाई किया यहाँ पर जा सकता है। फिर इसके लिए हमने अलग से नागरिक सुरक्षा अधिनियम, नागरिकता संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम पास कर रखे हैं जो अस्पृश्यता संबंधी व्यवहार को रोकने के संबंध में काम यहाँ पर करता है। फिर टोनही सामाजिक बुराई क्या था, टोनही था खासकर छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा प्रचलित था। ध्यान रखना जब राज्य बना तो उससे पहले भी और उसके बाद भी काफी लंबे समय से ध्यान रखना है, टोनही प्रथा हमारे छत्तीसगढ़ में प्रचलन में था, जिसके अंतर्गत किसी महिला को या पुरुष को टोनही या टोनहा के नाम से हम संज्ञा देते थे और उस तरह से सामाजिक उसकी निंदा होती थी। इसको देखते हुए 2005 में हमने एक सेपरेट लॉ बनाते हैं जिसके माध्यम से इस टोनही जैसे जो सामाजिक अंधविश्वास था, कुरीति था, उस पर रोक लगाने के काम हमने यहाँ पर किए हैं। तो इनसे जुड़े सामाजिक विधान, सामाजिक नियमन एवं व्यवस्था संबंधी जैसे तो क्या, तो एक कारखाना अधिनियम बनाया 1948 का, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाया 1948 का। तो ये क्या है, जो श्रमिक हैं और उनको कितना न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए, इनके बारे में हमने एक अलग से विधान बनाए हैं ताकि उनको बेहतर पारिश्रमिक उनको मिल सके, ठीक है। तो इनसे जुड़े भी हो सकता है। फिर तकनीकी संबंधी सामाजिक विधान हो सकता है, जैसे क्या, तो IT एक्ट है, IT एक्ट हम बनाए हैं, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम है 2000 का, बाद में से संशोधन होता है। तो जितने भी आपके राइट टू प्राइवेसी है, निजतक अधिकार है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, इनसे जुड़े कोई आपसे क्या करता है, कोई छेड़छाड़ करता है, कोई वहां पे क्या कह सकते हैं आपके पासवर्ड को, आपके डाटा चोरी करने की कोशिश करता है, तो आप उन पर जो है नियंत्रण लगाने में ये एक काफी ज्यादा प्रभावी यहाँ पर होता है। फिर पर्यावरण के संबंध में सामाजिक विधान हो सकता है, तो क्या, तो यहाँ पर हम बात किए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना रखे हैं, ठीक, कब का, 1986 का। तो सामाजिक विधान क्षेत्र क्या है समझ में आया आपको जो है, तो सामाजिक विधान क्षेत्र मतलब किस किस क्षेत्र से जुड़े सामाजिक विधान बनाया जा सकता है। तो इतने सारे क्षेत्रों से बनाया जा सकता है। प्रशासनिक कसावट के लिए भी हो सकता है, तो 6 तो आप देख ही रहे हैं, इन सब के अलावा और भी हो सकता है। क्या हो सकता है इसमें, तो इन सभी के अलावा हम कुछ अन्य भी सामाजिक विधान बना सकते हैं, उसे क्षेत्र बना सकते हैं। तो जो आपके सिलेबस में है, जो हमारे सिलेबस में है, उस सिलेबस से भी आप यहां पर निकाल सकते हैं। जैसे क्या, तो ये 6 तो हो गया, 6 के अलावा 7 नंबर डाल सकते हैं किसके लिए, प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए, ये प्रशासन संबंधी या प्रशासन में पारदर्शिता संबंधी। तो क्या हो गया हमने, तो यहां पर हमने बनाए हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बनाए हैं, ठीक है, ये आप जानिए आपको। फिर प्रशासन हो गया, प्रशासन के बाद हम क्या लिख सकते हैं, तो ये जो भेदभाव अस्पृश्यता संबंधी था उसको और चाहे हम ब्रॉड कर सकते हैं, इसको अगर आप चाहें तो और यहाँ पे ब्रॉड कर सकते हैं। तो प्रशासन में क्या है, इसका एग्जाम्पल, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, तो यहाँ पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पढ़ेंगे मुझे 1988 के हम पढ़ेंगे आगे चलकर, ध्यान रखना। तो ये क्या होगा, प्रशासन में जो रिश्वतखोरी है, जो भ्रष्टाचार होते हैं, उनसे जुड़े मसला आप ले लीजिए। फिर आता है 8 नंबर पे हम जोड़ सकते हैं, यहाँ पर वो हम जोड़ सकते हैं आपका मानवाधिकार संबंधी, 8 में मानवाधिकार संबंधी, ह्यूमन राइट रिलेटेड, मानवाधिकार संबंधी सामाजिक विधान, ठीक। तो इसके लिए भी क्या हुआ है, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 क्या है, प्रचलन में है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो इसमें देख रहे हैं उतना ही बताइए, इनको और भी ज्यादा इलेबोरेट कर सकते हैं, आप सिलेबस से बना सकते हैं। जो हमारे पार्ट 1 का सिलेबस है उसको ही आप इलेबोरेट कर सकते हैं, उसकी व्याख्या यहाँ पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके आगे हम बढ़े यहाँ पर, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। ये स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा है ये वाला, चलो थोड़ा छोटा कर दें ताकि आपको दिख पाए। तो ये देखिए, अब दिखा है, स्क्रीन क्लियर है यहाँ पर। तो ये हमने बात की है, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात की जिन पर क्या है, सामाजिक विधान निर्मित होते हैं, बनते हैं।
अब आते हैं जी, नेक्स्ट आते हैं, ठीक, सामाजिक विधान का प्रभाव। तो भारत में आजादी के पहले भी सामाजिक विधानों का निर्माण किया गया, जैसे सती प्रथा निवारण अधिनियम 1829, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया जाता है 1856। तो हिंदू महिलाओं को पहले विधवा होने के बाद उनको दोबारा शादी करने का अधिकार, विवाह करने का अधिकार उनके पास नहीं था। तो उनको अधिकार देने के लिए 1856 में हमने सेपरेट अधिनियम बनाए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 बनाए, और हिंदू विधवा महिलाओं को भी पुनः विवाह करने के यहाँ पर अधिकार उनको दिया गया। तो इन सारे अधिनियमों को, चाहे वो हिंदू विधवा महिला हो, चाहे अन्य महिला हो, या ST SC हो, ठीक है, ये सामाजिक बुराइयों संबंधी हो, तकनीक संबंधी हो, पर्यावरण संबंधी हो, इन तमाम अधिनियमों को लाने के बाद समाज में क्या प्रभाव पड़ा है, उसको हम बोलते हैं सामाजिक विधान का प्रभाव कहते हैं। इसको हम बोलेंगे सामाजिक विधान का प्रभाव, इसे कहेंगे। तो यहाँ पर आप बताएंगे यहाँ पर क्या क्या प्रभाव समाज में हमको देखने को मिलता है। तो जो उद्देश्य है जी, जो उद्देश्य है उन्हीं उद्देश्यों को बता दीजिएगा। कैसे? तो यहाँ पर पहला हम लेके चलते हैं, पहला हम ले सकते हैं क्या, तो यहाँ पर महिला बालिकाओं को ले लीजिए। तो यहाँ पर हम कुछ कैटेगरी बना सकते हैं, प्रभाव को हम जो है कुछ वर्गों में बांट सकते हैं। जैसे क्या, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं महिला एवं बच्चों के संबंध में, महिला एवं बालिका कह सकते हैं, या बच्चों के संबंध में, महिला एवं बालिकाओं से जुड़े, बालिकाओं से जुड़े। तो इन पर क्या बेहतर हुआ है, तो इनके संबंध में बेहतर हुआ है, क्या बेहतर हुआ भाई, तो इनको हमको मिला विविध अधिकार मिला है, इनको मिला है, इन सामाजिक विधानों के चलते विविध अधिकार मिला। अब विविध अधिकार में क्या अधिकार मिलता है, तो इसमें मिलता है संपत्ति का अधिकार मिला, संपत्ति यानी उत्तराधिकार का अधिकार है उनको संपत्ति का, शिक्षक अधिकार है इनको, जो है इनको क्या करने का, अगर मान लो महिला क्या है, विधवा हो गई है, तो विधवा पुनर्विवाह का, विधवा पुनर्विवाह का अधिकार है इनको, जो है, ठीक है ना। इनको क्या का अधिकार है, वोटिंग का, जो मतदान का अधिकार है, मतदान का अधिकार है, ठीक है, अधिकार है। तो ये हमने विविध अधिकार इनको देके, तो ये कब हुआ, सामाजिक विधानों के बनने के साथ साथ इनको मिलता है। इनको भरण पोषण का अधिकार मिला, मेंटेनेंस का, भरण पोषण का अधिकार मिलता है, ठीक है। तो अगर महिला क्या है, महिला विवाह हो गया है, विवाह के बाद पति से क्या होता है, रिश्ता टूट गया है, तलाक नहीं हुआ, लेकिन अलग अलग रहते हैं, तो उस अलग अलग रहने के दौरान महिला के न्यूनतम आवश्यकता पूरा करने के लिए भरण पोषण भी पति देगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो भरण पोषण का अधिकार मिलता है, मतदान का अधिकार मिला, विधवा क्या हो चुका है, अगर उनका जो है पति डेथ हो गया है तो उनको पुनर्विवाह का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, संपत्ति का भी उनको अधिकार यहाँ पर मिलता है। और इन सबसे क्या हुआ, इन सब से महिला और पुरुष, महिला व पुरुष, महिला व पुरुष समानता, समानता के सिद्धांत निर्मित हुए। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में महिला और पुरुष दोनों को समान दर्जा यहाँ पर दिया गया है, ठीक। इसके अलावा क्या, इनको भैया अपने अवसर की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट तीसरा बता सकते हैं, क्या बताएंगे, तो इन तीनों के अलावा, इन दोनों के अलावा तीसरा आएगा, इनको भी अपने पसंद के क्षेत्र में काम करने का, पसंद क्षेत्र में पढ़ने का स्वतंत्रता है। तो समान अवसर, ठीक है, अवसर, अवसर, समान अवसर व स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता, ठीक है। तो अवसर क्या, तो उनको विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का अवसर। स्वतंत्रता किस बात की, तो अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता, अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता, पहनने की स्वतंत्रता, कहीं जाने की स्वतंत्रता, काम करने की स्वतंत्रता, ठीक। तो ये सारे क्या है, विभिन्न हमारे सामाजिक विधानों के माध्यम से ही महिलाओं को यहाँ प्राप्त, महिलाओं को भी, बच्चों को भी, ठीक, ये प्राप्त यहाँ पर होता है। तो ये क्या है, तो सामाजिक विधान प्रभाव क्या पड़ा है, तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्या है, अग्रणी भूमिका इन्होंने निभाया है। तो एक शब्द में आप कह सकते हैं, इन सभी के लिए वर्ड लगा सकते हैं, महिला सशक्तिकरण में योगदान दिया है। वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण में अपनी उपयोगी भूमिका निभाया है सामाजिक विधान ने, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जी, पहला ये वर्ग हो गया। दूसरा वर्ग हम बनाते हैं यहाँ पर, जो है वो क्या है, तो जो वंचित वर्ग रहा है, वंचित वर्गों की हम बात करते हैं। तो वंचित वर्गों में बात करें तो इनको क्या है, इनको भी क्या है, समान
अगर हम बात करें वंचित वर्गों को क्या बदलाव हुआ है, तो वंचित वर्गों को भी क्या है, विविध अधिकार मिला, यहाँ पर भी विभिन्न अधिकार। तो जो पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं वही पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इनको भी नंबर 1 विविध अधिकार मिला, ठीक है। विशेष हम बात करते हैं क्या चीज का, तो इनको भी शिक्षा का, तो इनको भी क्या संपत्ति का, इनको भी क्या शिक्षा का, इनको तो विविध अधिकार में शिक्षा है, संपत्ति है, अगर कह सकते हैं महिलाएं हैं तो उसको भी क्या पुनर्विवाह का अधिकार है, मतदान का अधिकार है, भरण, मतलब जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं वो सारे पॉइंट यहाँ पर भी सेम सेम आपको लगाएंगे। और साथ साथ ध्यान रखना जो वंचित वर्गों को पहले संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, तब वो भी क्या है संपत्ति रखने उनको अधिकार दिया गया। उनको विविध मामलों में, ठीक है, सामाजिक कह सकते हैं पिछड़ापन के आधार पर उनको आरक्षण का प्रावधान मिला, आरक्षण का अधिकार, ठीक है, ये अलग से आपको बताना होगा। नेक्स्ट तीसरा क्या बताएंगे आप जो है, तो आरक्षण का अधिकार है। इसके अलावा, ठीक है, जो सामाजिक जो कुरीतियों चलते, अंधविश्वास चलते, जो छुआछूत चलता था, भेदभाव चलता था, तो काफी हद तक हम कह सकते हैं अस्पृश्यता संबंधी घटनाएं पहले की तुलना में क्या हुआ है, कम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि घटनाएं नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सामाजिक जो असमानता है उसमें कमी यहाँ पर आई है, ये कह सकते हैं सामाजिक अस्पृश्यता में कमी आई है, सामाजिक अस्पृश्यता में कमी आई है, ठीक है। तो ये बदलाव हमको क्या है, वंचित वर्गों हमको देखने मिलता है, खासकर एसटी एससी वर्गों में हमको देखने मिलता है, ओबीसी वर्गों को देखने यहाँ पर मिलता है। तो विविध अधिकार मिला है, आरक्षण का अधिकार मिला है, सामाजिक अस्पृश्यता में कमी आई है, ठीक है। तो और समाज में क्या है, समाज में प्रतिष्ठा, एक नागरिक होने के नाते एक प्रतिष्ठा जो पहले बिल्कुल, खासकर जब हम पुराने सामाजिक व्यवस्था में बात करते हैं जहां पर नहीं थी, तो वो सामाजिक प्रतिष्ठा में क्या है वृद्धि यहाँ पर हुई है। प्रशासन के साथ साथ राजनीति में भी इनके जो वर्ग लोग हैं उनकी दबदबा, उनकी संख्या यहाँ पर, भागीदारी यहाँ पर पहले की तुलना में क्या है बढ़ी है। तो राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है, ठीक है, बढ़ी है, ठीक है। तो ये बातें हमने यहाँ पर की है, वंचित वर्ग वाला हो गया। तो हमने 2 वर्ग यहाँ पर बनाए, 2 वर्ग के बाद नेक्स्ट वर्ग बनाएंगे यहाँ पर। तो महिला बालिका हो गया, वंचित वर्ग हो गया, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो है नेक्स्ट आते हैं, उसको हम ले सकते हैं अलग से, बालिका वाले आगे है। अगर आप बच्चों की बात करें, बच्चों की बात कर सकते हैं सेपरेट, केवल बच्चों को रख सकते हैं या फिर आप इसी में काउंट कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए हम बात करते हैं, तो बच्चों को क्या फायदा हुआ है, तो बच्चों के बाल संरक्षण अधिनियम बनाए हुए, बच्चों केयर के लिए, बच्चों को ध्यान रखने के लिए। तो बच्चों के संरक्षण संबंधी बदलाव, तो बच्चों के पालन पोषण, बच्चों के पालन पोषण की सुदृढ़ता, ठीक है, सुदृढ़ता। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब कहने मतलब ये है कि बच्चों को भी एक मानक स्तर पर कैसे काम कराना है, किस हद तक काम करा सकते हैं, किस एज का है तब काम कराएंगे, इन सब के बारे में मानक यहाँ पे क्या है, अधिनियम बनाया गया है, बाल संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। बच्चों को यौन शोषण से संरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है, ठीक। पास्को एक्ट आपने सुना होगा। तो बच्चों के पालन पोषण में सुदृढ़ता है, उसको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान हमको दिखता है, शिक्षा का प्रावधान, ठीक। कैसे, तो राइट टू एजुकेशन लाया गया, कब, 2009 का अधिनियम लाया गया है, ध्यान रखना। और 1 अप्रैल 2010 को देश में लागू हो गया। इसके अंतर्गत जितने प्राइवेट स्कूल हैं, निजी स्कूल विद्यालय हैं, वहाँ कुल सीट के 25% जो है, जो निर्धन बालक बालिकाएं हैं उनको वहाँ पर एंट्री दिया जाएगा, एडमिशन वहाँ पर दिया जाएगा जो है। तो पालन पोषण की सुदृढ़ता है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, ठीक है, उचित संरक्षण, आपको कह सकते हैं जो मौलिक अधिकार की हम बात करते हैं, तो ये प्रावधान कहाँ पर 21(1) में मिलता है, अनुच्छेद 21 का में। इसके अलावा जो 11वां नंबर का, कौन सा, 11वां नंबर का जो हमारा क्या है, फंडामेंटल क्या है, ड्यूटी है, क्या है, ड्यूटी है। तो मौलिक कर्तव्य कौन सा, 11वां नंबर का है। उसमें भी पालकों को बच्चों के उचित पालन या संरक्षण के लिए साथ साथ क्या है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा संबंधी प्रावधान यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर है। तो ये बातें किसके लिए, बच्चों के संबंध में क्या है, इन सामाजिक विधानों के माध्यम से संविधान के आने के बाद जो है ये अधिकार इनको मिलता है, ठीक। तो हमने क्या देखे, इनका देख लिए, वंचित वर्ग देखे, बच्चों देखे, साथ साथ अल्पसंख्यकों की हम बात करते हैं,
अल्पसंख्यकों के लिए क्या खास सामाजिक विधान में रहा, तो अल्पसंख्यकों को भी ध्यान रखना, इनके लिए भी विभिन्न प्रकार के हमें अधिकारिता इनको मिलता है, विकास की अधिकारिता मिलता है, ध्यान रखना, जहां पर ये अपने संस्कृति का संरक्षण हो, अपने संस्कृति का संरक्षण करना हो, ठीक है, संस्कृति संरक्षण करना हो, अपने भाषा है, भाषा हो गया, लिपि हो गया, इनको संरक्षण करना हो, ठीक। तो ये सब क्या है, अल्पसंख्यक हुए, इनके लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया। आयोग तो सभी बना सकते हैं आप, जो है यहाँ पर भी आयोग है, ST SC के लिए आयोग है, महिलाओं के लिए भी आयोग यहाँ पर काम कर रहा है। तो ये सारे बदलाव हमने इनके लिए क्या है, बेहतर सामाजिक विधान के माध्यम से हमने इन सारी सुविधाओं को दिए हैं। इनसे ये सारे परिवर्तन क्या है, भारतीय समाज में सामाजिक विधान के आने के बाद हमको देखने के यहाँ पर मिलता है। क्लियर है। तो ये जहाँ सकारात्मक बदलाव जहाँ हुए सामाजिक विधान के आने के कारण, तो वहीं पर कुछ नवीन चैलेंजेस भी आए हैं। तो इन 4-5 को बता देंगे आराम से, जो है आपका समझ जाइए। आपका 15 नंबर का सवाल आता है इस पार्ट से, तो आप इन्हीं क्या करेंगे, एक्सप्लेन यहाँ पर कर दीजिएगा, ठीक है। और उद्देश्य से कुछ पॉइंट आप चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं। सामाजिक व्यवस्था निर्माण करना हो, ठीक है, बुराइयों को कम करना हो, अपराधों को कम करना हो, ठीक है, तो हत्या है, चोरी है, बलात्कार है, लूटपाट है, वैश्यवृत्ति है, कह सकते हैं आपका जो बंदी वाला है, मतलब कैसे किडनैप करना, अपहरण है, व्यापहरण है, ठीक है, तो उन सब में काफी तक क्या है, रोक लगाने की दिशा में सामाजिक विधानों ने सफलता यहाँ पर पाई है। तो ऐसा क्या इसको क्लोज भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमने बात की यहाँ पर, जो है कि आखिर सामाजिक विधान के इन सारे आयामों पर इसका महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक। तो ये अपेक्षा करता हूं आपको सामाजिक विधान से जुड़े हुए ये विभिन्न पहलू आपको समझ में आया होगा। इसके बावजूद कोई आपके मन में डाउट रह जाता है, कोई समस्या है, तो आप बिल्कुल कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट से कॉन्टेक्ट नंबर लेकर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो इसके आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम जो टॉपिक रहेगा, सामाजिक विधान का सामाजिक बदलाव के साधन के रूप में क्या इसका अहमियत है, इनकी हम चर्चा अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।